मौसम का असर कहा जाए या आत्म अवलोकन का कि बात में भड़कने वाले तेजस्वी यादव के तेवर अब कुछ ठंडे पड़ते लग रहे हैं। चुनाव में करीबी हार के बाद जिस तरह के उनके तेवर थे, उससे लग रहा था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ ताल ठोकने के किसी भी मौके को वो नहीं छोड़ेंगे। संख्या में कम होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष के लिए महागठबंधन का प्रत्याशी उतार उन्होंने इसका संकेत भी दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए भी वे दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे थे। एनडीए के खिलाफ रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को समर्थन करने की चाल उन्होंने चली, पर चिराग के पीछे हटने की वजह से उनकी ये चाल चलने से पहले ही पिट गई और बीजेपी के सुशील मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बिहार में राजनीतिक दृष्टि से ये पखवाड़ा काफी गर्म रहा। करीब 51 साल की परंपरा दरकिनार कर महागठबंधन ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया। विधानसभा के पहले सत्र में नीतीश तेजस्वी का जबरदस्त वाकयुद्ध हुआ। इसके बाद आंकड़े न होने के बावजूद तेजस्वी राज्यसभा के लिए खाली एक सीट बिना दंगल एनडीए को देने को तैयार नहीं थे। इसके लिए उन्होंने चिराग के नीतीश विरोध को भुनाने का मन बनाया, लेकिन उनकी दाल नहीं गली तो वो पीछे हट गए। अंदर खाने की खबर ये भी है कि खुद लालू यादव भी महागठबंधन का प्रत्याशी उतारने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में जोड़ तोड़ के लिए बीजेपी विधायक ललन पासवान को गया उनका एक फोन पहले ही काफी फजीयत करा चुका था। इस कारण से जेल में उनकी सुविधाएं भी छिन गई थी। अब शुक्रवार को सुविधाएं मिलने और 11 दिसंबर को जमानत पर होने वाली सुनवाई को लेकर भी वो नहीं चाहते थे कि इसका कोई प्रतिकूल असर उस पर पड़े। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े चिराग का हश्र अब सबके सामने है। पिछली बार की 2 सीटें सिमट कर एक रह गई। उनका नीतीश विरोध जेडीयू की सीटें जरूर कम करा गया, लेकिन नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतार पाया। चिराग जानते थे कि पिछली बार बीजेपी जेडीयू के सहारे रामविलास को मिली राज्यसभा की सीट इस बार बीजेपी चाहकर भी जेडीयू विरोध के कारण उन्हें नहीं दे सकती थी। ऐसे में महागठबंधन के सहारे हारी बाजी को खुलेआम हारने के चक्कर में वो नहीं पड़े। इससे एक तो बीजेपी से उनकी दूरी और बढ़ती, साथ ही उनके वोटों में तेजस्वी की सेंध लगने का भी खतरा था। इसलिए इससे किनारा कर वे फिर से संगठन खड़ा करने में जुट गए हैं। इस बार वो सतर्क है और इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि 6 महीने तक नीतीश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। उनके टूटे मनोबल को बढ़ाने के लिए वो बार बार यही कह रहे हैं कि सीट भले ही एक मिली, लेकिन वोट जरूर 24 लाख मिल गए हैं। अब उनका सारा जोर पार्टी के पुनर्गठन पर है। इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा ग्राफ बीजेपी का बढ़ा। 74 सीटें आने पर लगने लगा था कि अब बीजेपी अपना चेहरा बदलेगी। हुआ भी वही। 15 साल से नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी, कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार सरीखे नेता किनारे कर मंत्रिमंडल में नए चेहरों को उसने मौका दिया। तब लगा था कि वरिष्ठ नेताओं के दिन लद गए हैं, लेकिन सुशील मोदी को राज्यसभा भेज उसने संकेत दे दिया कि नए पुराने के समीकरण साध कर ही वो आगे बढ़ने वाली है। सुशील मोदी के केंद्र में मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा जोरों से है। सुशील मोदी के राज्यसभा जाने से इन नेताओं की भी आस बंध गई है कि दिन अभी लदे नहीं हैं। उनके दरबार से सिमटती जा रही भीड़ फिर से लौटने लगी है। इससे भारतीय जनता पार्टी की टीम अब और उत्साहित है। अब उसका फोकस उन 10 जिलों में है जहां उसे एक भी सीट नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।